गाइज ये इनफाइनिट लिमिट का क्वेश्चन ये पूछा गया था जेई मेंस 2023 में और था डेट 25 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे मेनली इतना जो लंबा चौड़ा फंक्शन दिया हुआ है लिमिट n टेंस टू इनफाइनिट की थी। नीचे आप देख रहे हैं सर्ट्स में ये वैल्यूज़ हैं n4 मैक्सिमम पावर इनकी जा रही है। और अगर इसको हम थोड़ा एनालाइज करें, ऊपर जो नंबर दे रखे हैं उनको, तो 1 + 2 -3 दिया हुआ है, फिर 4 दो नंबर प्लस में एक माइनस में, 4 + 5 फिर -6 है। और लास्ट वाले फैक्टर को देखो तो इन्होंने क्लियरली यहाँ पे बता दिया कि किस पैटर्न से ये नंबर्स को लिखा जा रहा है। मतलब दो नंबर्स तो पॉजिटिव हैं और लास्ट वाला नंबर नेगेटिव है। तो ये जो है 3 की जो ट्रिपलेट्स चल रहे हैं इनको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। लिमिट n टेंस टू इनफाइनिट है और ये 1 + 2 -3 यहाँ 0 बन गया, प्लस 4 + 5 9 -6 ये 3 बन गया। तो 0 3 बना, तो लास्ट वाले को भी देख लो आप कितना आ रहा है, तो ये 3n कैंसिल हो गया, तो 3n माइनस बन रहा है -3। तो इसका मतलब ये है कि ये 3 के मल्टीपल में टर्म्स चली जाएंगी, वहाँ पे भी 3 कॉमन ले लेंगे, n-1 जाएगा। तो क्या हम ऐसे ही लिख लें 3 + 6 9, और ये वाली जो टर्म्स हैं 3 टाइम्स ऑफ n-1 इस पैटर्न से चली जाएंगी, और नीचे वाले नंबर जो दोनों सर्ट्स थे वो तो एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप ये होगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनिट, और इसको हम ऐड कर दें सीरीज़ को। अब ये सीरीज़ में 3 कॉमन निकल जाएगा, 3 कॉमन निकलेगा तो 1 + 2 + 3, और ये सीरीज चली जाएगी आपकी n-1 तक। ठीक है, तो ये n-1 नेचुरल नंबर्स हो गए। बाकी ये दोनों सर्ट्स जो है एज इट इज़ अभी हम लोग लिखते चल रहे हैं, बाद में इसको देख लेंगे। ठीक है ना, तो ये जो नंबर्स हैं इसको आप ऐड कर दीजिए। ये नंबर हो गया आपका लिमिट n टेंस टू इनफाइनिट, और इस n नेचुरल नंबर्स हैं, n-1 नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स का जो फार्मूला होता है n × n+1/2, n की जगह n-1 रखना है, तो n की जगह n-1 आएगा, और जो n+1 है उसकी जगह हम n की जगह n-1 रखेंगे, तो n-1 + 1 बनाएगा n/2। ठीक है, और नीचे के सर्ट्स जो है वैसे के वैसे रख दिए मैंने, अभी इनको कोई चेंज नहीं किया। यहाँ पे थोड़ा सा अभी ये देख लो आप, इसको आप लिखोगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनिट, और ये नंबर आ जाएगा आपका 3/2। दिस इज n² - n। अब पॉइंट वही देखने का होता है कि जो ऊपर नीचे है इनफाइनिट लिमिट के क्वेश्चन में हम देखते हैं हाईएस्ट डिग्री इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। उस हाईएस्ट डिग्री से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड करते हैं, और उसके बाद में n टेंस टू इनफाइनिट की उसमें लिमिट रख देते हैं। तो सीधा सीधा सिंपल प्रोसेस होता है। और इस नंबर को अगर देखें 2n4 + 4n + 3 है, माइनस का ये भी सर्ट्स में है n4 + 5n + 4 है। आप देख रहे हो उस न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट डिग्री n की वो 2 है, और नीचे भी ये सर्ट्स में आ रहा है, तो इसकी n की हाईएस्ट डिग्री 2 चल रही है। तो ओवरऑल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n की हाईएस्ट डिग्री चली गई 2। इट मीन्स वो बिल्कुल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, हम ऊपर नीचे दोनों को n² से डिवाइड करेंगे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को n² से जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो देखिए क्या होगा, ये नंबर जो है इस तरह से हो जाएगा 3/2। लिमिट n टेंस टू इनफाइनिट है, और जैसे ही आपने इसको से डिवाइड किया n² से, तो यहाँ 1 बनेगा, -1/n बनेगा, और नीचे डिनोमिनेटर में देख लीजिए क्या होगा। तो जब n² है और हम डिवाइड कर रहे हैं, तो वो n² जब रूट के अंदर जाएगा तो n4 होके जाएगा, उसकी पावर डबल हो जाएगी। तो ये जो है ये n4 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ 2 बनेगा, और यहाँ बनेगा 4/n³ n + 3/n⁴, ये 3 है। ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड सर्ट है इसका भी यही होगा, n4 से ये भी डिवाइड करेगा, अंदर रूट के अंदर n4 से डिवाइड हो रहा होगा, तो यहाँ 1 मिलेगा, 5/n³ मिलेगा, प्लस 4/n⁴ मिलेगा। ठीक है, अब आप लिमिट ले लेंगे। अगर 1/n, 1/n², 1/n³ जैसे नंबर्स बनते हैं तो वो 0 की तरफ टेंड करते हैं, तो ये 0 चला जाएगा। बहुत ही क्लियरली हम सॉल्यूशन को बहुत थोड़ा डिटेल वे में ले रहे हैं
तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो यहाँ से √2 बनेगा, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, माइनस की यहाँ पे रूट ये 1 ही बनेगा, बाकी ये दोनों 0 हो जाएंगी, 1/n और ये, तो ये 0 हो गया। अब आंसर देखिए, आंसर में √2 + 1 ऊपर है, तो ये चाहता है कि हम इसको रैशनलाइज कर दें। तो यहाँ पे √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, और नीचे जो किया है इससे √2 + 1 से, तो 2 - 1 ये 1 बना देगा। आंसर आ गया आपका 3/2 √2 + 1। ठीक है, तो देखिए थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है। तो बहुत ही क्लियर और बिल्कुल एक्यूरेट वे में जब आप करते हुए जाते हैं तो इतना उसमें कॉन्फिडेंस रहता है कि हम जो चीज़ लिख रहे हैं वो एक्यूरेट है। और वैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, तो ये बात समझ आ रही होगी कि जब बहुत ही आप एक्यूरेटली स्टेप्स लिखते जाएंगे तो धीरे धीरे, और फिर जब आप, मैं बात कर रहा हूँ जेई मेंस की, बोला जेई मेंस में तो इतना स्लो सॉल्व नहीं करते हैं, लेकिन जैसा आप प्रैक्टिस क्रिएट करेंगे अपनी कि आपने गलती नहीं करनी, बस आप धीरे धीरे जब आप पेस बनाएंगे अपना तो वहाँ पे भी गलती नहीं होगी। लेकिन अगर आप शुरू में गलती करते करते जा रहे हैं तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में वो चीज़ आ जाए, लेकिन अगर आपकी मिस्टेक नहीं करने की प्रैक्टिस बनी हुई है 100%, तो फिर कोई आपको मात नहीं दे सकता। जब कभी तेज स्पीड से भी उसको वर्कआउट करना पड़ेगा, कर सकते हैं।